गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय। और आज हम लोग डीके गोयल के जर्नल एंट्री देख रहे हैं। यहाँ पे जनवरी 1 2026 क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। पेड कैश टू कृष्णा एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। आपने कृष्णा को कैश पे किया और कृष्णा ने बदले में आपको डिस्काउंट दिया है आपको, यानी कि आपको गेन हुआ है। और याद रखिएगा, अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है कि जब लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। यहाँ आपको गेन बढ़ गया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन क्रेडिटेड एंड यू हैव पेड कैश टू कृष्णा। कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो एसेट है कैश, कैश कम हो रहा है। तो और कृष्णा को आपने पैसे क्यों दिए होंगे? कृष्णा आपकी लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, लाइबिलिटी घटने पे डेबिट। तो कृष्णा को आपने डेबिट कर देना है, कृष्णा को आपने डेबिट कर देना है। बाय व्हाट अमाउंट वी विल चेक इट आफ्टर। आपके बिजनेस से क्या गया? कैश हैज बीन गिवन, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो टू कैश अकाउंट एंड whatever you have gained, discount received is a gain of your business। तो received account यहाँ पे कितना है? I'm so sorry, यहाँ पे कृष्णा करना चाहिए था मेरे को, प्लीज इग्नोर मी फॉर दैट पर्पस। तो कैश अकाउंट कितना है? 18,800 और ये हो गया आपका 1200। टोटल करेंगे तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड? 20,000। ये हो गई आपकी जनवरी 1 का एक ट्रांजेक्शन। इसके ठीक उल्टा एक ट्रांजेक्शन आ रहा है जनवरी 4 का। अब यहाँ पे क्या हुआ? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महक। महक आपको पैसे क्यों दी होगी? क्योंकि महक आपकी डेटार थी। डेटार इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। महक ने पैसे में क्या दिया? डेटार ने क्या दिया आपके? अब बिजनेस में कैश आया तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। व्हाट बाय व्हाट अमाउंट? 6800 रुपया, 6800 रुपया। और क्या है? एंड यू हैव अलाउड हर अ डिस्काउंट ऑफ ₹200। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस का गेन है, डिस्काउंट अलाउड आपके गेन को कम कर देगा। तो जब गेन कम हो जाता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि लॉसेस बढ़ गए, तो लॉसेस बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बोलते रहिए। डेबिट कितना से? बाई 200। और महक अर्लियर, महक मेरी डेटार थी। जब महक ने ये सारा काम कर दिया तो अब महक डेटार इज नो मोर ए डेटार। महक को हमने क्रेडिट कर दिया। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कंपाउंड एंट्री है, आपका 7,000 हो गया। फिर आपका क्या हो गया? जनवरी 10। देखिए टू दीपक नाम लिखा हुआ है, दीपक पर्सनल अकाउंट है। दीपक मेरा क्या हो गया? मैंने माल उधारी दिया। दीपक डेटार है, मेरे बिजनेस का दीपक डेटार है। तो दीपक को क्या करेंगे? डेटार इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, बढ़ेगा। डेटार बढ़ गया कितना से? 50,000 रुपया से। और बाई वॉट एक्टिविटी? सेल्स, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करना पड़ता है? उसको क्रेडिट करना पड़ता है 50,000। अभी क्या हो गया? जनवरी 14 को रिटर्न गुड्स, दीपक रिटर्न गुड्स। दीपक ने माल लौटा दिया, माल खराब रहा होगा, मुंह पे फेंक के चले जाते हैं लोग, तो दीपक रिटर्न गुड्स। सो व्हाट इज दैट? यहाँ पे सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। सेल्स रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। जब रेवेन्यू कम होगा तो क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट। यहाँ पे क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट। इन कंट्रास्ट दिस ट्रांजेक्शन कम्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दिस वन। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड बाय व्हाट? अर्लियर दीपक मेरा डेटार था, मेरा डेटार 4,000 से कम हो गया। ठीक है, कितने से? 4,000, 4,000। ठीक है जी। आफ्टर दिन क्या हो गया? ये जनवरी 12 की एंट्री थी, ट्रांजैक्शन था। जनवरी 14 में क्या हो गया? रिसीव्ड कैश फ्रॉम दीपक ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा जी, 50,000 का माल खरीदा, 4,000 का माल लौटा दिया। तो अब डेटार मेरा कितने का हो गया? दीपक कितने का मेरे बुक्स में बना रहेगा? कितना पैसा लेना है मेरे को? तो 46,000। इसका डिफरेंस कितना है? 46,000। लेकिन दीपक ने मेरे को कितना पैसा दिया? 45,000। तो कितना पैसा आ रहा है मेरे बिजनेस में? कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस बाय व्हाट मैग्नीट्यूड? तो कैश अकाउंट 45,000 हो गया। हिसाब तो 46,000 का है, 45,000 दिया। आप एज्यूम कर लेंगे कि आपने 1,000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो डेबिट।
या 1000 हो गया। और 2 दीपक हमारा डेटर था, अब दीपक इज नो मोर ए डेटर, राइट ऑफ करेंगे उनको। ये हो गया हमारा 46,000। आफ्टर देन दो एंट्री और रहती है आपकी। एक जनवरी 20 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। 2 लाख का 10% कितना होगा, ये वर्किंग नोट में आपने दिखा देना है यहाँ पे। तो कितना होगा, एक शून्य इधर मर गया, एक शून्य इधर मर गया, कितना हो गया 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 घटा देना है। 2 लाख माइनस 20,000 कितना, आपने माल कितने का बेचा, 1,80,000 का। ठीक बात है। तो ये अब जॉर्ज क्या है मेरा, अब जॉर्ज डेटार हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, जॉर्ज ने मेरे से उधारी लिया है। तो 1,80,000 की उधारी चल रही है जॉर्ज से, और ये हमने माल बेचा है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो सेल्स अकाउंट हैज बीन टू सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना है बाई 1,80,000। आफ्टर देन व्हाट हैज हैपेंड ऑन जनवरी 23rd एज अ मैटर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मीनू ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ, मार्क्ड प्राइस कितना है उस आर्टिकल का 40,000, और ट्रेड डिस्काउंट दे दिया आपने 50,000 का। तो यहाँ पे 15% ऑफ 40,000 आपने कम कर दीजिए। तो 15 चौक के 6,000 रुपया, मतलब 6,000 रुपया आपने माफ कर दिए हैं। तो 40,000 का सामान 6,000 आपने माफ कर दिया। तो 40,000 माइनस 6,000, आपका सामान कितने का, 34,000 का। तो आपने माल खरीदा है, देख लेंगे आप लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम मीनू, आपने माल खरीदा है, दैट इज अ रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 34,000 से टू हु इज ही, हु इज शी, मीनू, टू मीनू। यहाँ पे आपने 34,000 कर देना है। ठीक है। आफ्टर देन आई एम सो सॉरी, यहाँ पे प्लीज आपने whatever be the total amount to be debited should be equal to the total amount to be credited. In this case it comes out to be 3,41,000। आप लोग भी चेक कर लेंगे। पार्डन मी फॉर दिस, थोड़ा सा मेरा हौश वश हो गया है, प्लीज फॉर मी फॉर दैट पर्पस। ओके।